तो फिनॉल का रिएक्शन, फिनॉल का जो है फिनॉल का प्रिपरेशन, अल्कोहल फिनॉल का। देखो फिनॉल में तो याद होगा कहानी, फिनॉल जब बनेगा रेजोनेंस शो करेगा, रेजोनेंस शो करेगा तो क्या आएगा, कार्बन कार्बन कौन सा बॉन्ड आएगा, डबल बॉन्ड। जैसे हेलोअरीन का याद को, हेलोअरीन जब पढ़े थे वहां जब भी क्लोरीन को हटाना तो अलग से हीट करना पड़ा था, डायरेक्ट हीट रिएक्शन नहीं शो, यहाँ भी वही होगा। बस क्या याद रखना है, थोड़ा थोड़ा लिखो, तुमको याद करना चाहते हो फिनॉल का प्रिपरेशन। तो घबराओ मत, तुमको अपने सामने तो याद करवा देते हैं, लेकिन थोड़ा तुमको मेहनत करना पड़ेगा घर पे ना, दिक्कत होगा बाद में। और फिनॉल का प्रिपरेशन, पहला रिएक्शन देखो ये तुमने पहले भी देखा है, तुमने देखा ना, क्लोरो से बनता है फिनॉल। बस तुम एक और चीज, इस रिएक्शन से बचना चाहो, पेपर में रिएक्शन पहले भी आया था, तुम बचना चाहो तुम पेपर में जो ONA बनाया है ना उसको मत लिखो, तुम क्या रखो, क्लोरोबेंजीन NaOH, ऐसे रिएक्शन याद कर सकते हो। NaCl बाहर हो गया, यहाँ क्या अटैक कर गया, OH। बीच के स्टेप्स को उड़ा दो, कोई काम का नहीं है, तुम बस ऐसे लिखना, NCERT के रिएक्शन को फ्रॉम हेलोअरीन्स लिख देना जो पहले भी आया था, तुम बस रिएक्शन को ऐसे लिखना, यहाँ पे इसको हटा देना किताब का। और याद करने के लिए बोर्ड एग्जाम्स के लिए, किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम पूछे क्लोरोबेंजीन बनाना फिनॉल, या HCl लिखा है ना, HCl इसी पर चढ़ा देना, ओके बन गया फिनॉल। तो किसी रिएक्शन में भी जाओगे ना, सीधा पूछे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी हेलोअरीन से बनाना है फिनॉल तो किससे रिएक्ट करा, NaOH से, बस बन गया, काम खत्म। और इतना याद रखो, किसी भी एग्जाम को बीच के स्टेप से मतलब नहीं है, फाइनल प्रोडक्ट। अगर उसमें देखो देखो बाकी किताब में साइड में लिखा है क्या बन रहा है, रियल लाइफ में देखो तो अगर NaCl भी तो बाहर निकला होगा, अगर यहाँ पे OH चला गया, यहाँ से क्लोरीन निकला है, यहाँ से Na निकला है, प्लस क्या निकला है, NaCl, जो किताब नहीं लिखता है कभी, ऑर्गेनिक में नहीं लिखना कभी, बाई प्रोडक्ट मत लिखना, क्योंकि बुक वाला भी जानता है इतना रिएक्शन को याद कैसे करेगा, बस कोड वर्ड याद रखना। एक आएगा कन्वर्जन, बोल रहा है कन्वर्जन आएगा, इससे कैसे वो बनाए, उस वक्त सिर्फ याद रखना है कि क्लोरोबेंजीन से फिनॉल बनाने को देगा, इससे रिएक्ट करवा देना है, बस याद क्या रखना है, थोड़ा सा रिएक्टेड प्रोडक्ट कैटलिस्ट जरूरी है। टेम्परेचर नहीं याद हो कोई दिक्कत नहीं, प्रेशर नहीं याद हो चलेगा, वो थोड़ा सा याद करो। पहला मेथड फ्रॉम हेलोअरीन्स, फिनॉल तक खत्म कर देना है फिनॉल का प्रिपरेशन। अब क्या फिनॉल का ये खत्म, उसके बाद आ जाएगा इसमें फिजिकल प्रॉपर्टी, एक दिन फिजिकल प्रॉपर्टी और फिर आएगा अल्कोहल फिनॉल का केमिकल प्रॉपर्टीज। बस ये खत्म होने के बाद ईथर, ईथर पहले उसका IUPAC तो थोड़ा लिखो याद करो, बेंजीन रेजोनेंस पहले भी आया था, सैंडवेयर रिएक्शन पढ़े थे, N2+Cl- फिर वापस आ गया डाइल्यूशन साल्ट, पढ़े थे Na-N2HCl से करते थे, बेंजीन पे N2+Cl-। नहीं याद रखोगे तो फायदा होगा ना, कि आगे जितना भी रिएक्शन आएगा ना, लगे कहीं देखे होगा, जल्दी जल्दी याद होगा। और सेम तरह से ये लिख लो, क्या ये रिएक्शन लिखना, बेंजीन दूसरा रिएक्शन, इसमें भी SO3H हटा दो, कोई काम नहीं है। पेपर में सीधा पूछेगा बेंजीन से फिनॉल कैसे बनाओगे, इसलिए ये हटा देना, और ये NaOH जो लिखा है यहाँ चढ़ा देना, H+ इसी में चढ़ा देना बस, और ये सब हटा के सीधा लिख देना बेंजीन से बन गया है फिनॉल, ओलियम के प्रेजेंस में। और सेकंड रिएक्शन भी ऐसे ही लिखना, ज्यादा मत लिखना, बेंजीन लिखना, ओलियम लिखना, सीधा ला देना फिनॉल, इसको भी यहाँ चढ़ा देना बस, सीधा फिनॉल। क्योंकि रिएक्शन को मतलब नहीं, इंटरमीडिएट प्रोडक्ट से मतलब नहीं है, उसको मतलब है सीधा प्रोडक्ट क्या बन रहा है, फाइनल, फाइनल से मतलब है। जब भी घर पे पढ़ना ना, थोड़ी देर कल से और जल्दबाजी को मत कर, एक ही बार में तुम्हारा दिमाग शांत नहीं है, एक ही बार में पूरा पढ़ लिए किसी को याद, एक ही बार लिख दोगे, एक्सेप्ट करो, धीरे धीरे चलो, स्लो। एक पेज लिखा है कहीं पे कुछ, पहले आधा पेज याद कर लिखने की कोशिश करो, फिर आधा पेज थोड़ा करो, दिमाग लोड कम लेगा। इस बात के घड़ी का टाइमर वही से आइडिया आया मेरे पास, ये आइडिया कहाँ से आएगी, दोस्तों सब में वैसा ही कर दो। अगर तुम्हें ज्यादा है ना कोई सब्जेक्ट में, एक बार मत याद करो,
वो गलती करोगे, एक बार पूरा रीडिंग लगा लिए, सब समझ चलते वो रिकॉर्ड है कि बार लिखना है, ब्लैंक हो जाओगे। वो किसके लिए है? देखो, जिसने पूरा पढ़ के बैठा है ना, उसके लिए एक बार रिवीजन करेगा, उसको तुरंत दिमाग में आ जाएगा, जिसको सब आता है। मान लो कुछ छोटा सा वर्ड भूल रहा है तो वो तुरंत देख लेगा। हाँ, उसके लिए है वो। जैसे मान लो कोई एजुकेटर है, कुछ तो सब कुछ आता है, बस एक बार देखना है किताब में क्या क्या, बाकी एक बार देखता है तो तुरंत किया जाता है, आ जाता है टॉपिक्स। एक तुम अभी स्टूडेंट हो, तुम सीख रहे हो, अब तुम्हें क्या करना है, जब भी पढ़ना स्लो, तो याद रखना बस इतना याद रखना ये है कि पढ़ लिखो तो टाइम पास पढ़े ना, एक बार पढ़ लिए देख लिए, फिर कुछ फिर भूल जाते हो, फिर घूम फिर वहीं पे आ जाते हो। रिवीजन करो तो स्लो, टाइम लगा, बहुत समय है तुम्हारे पास अभी, अभी समय है, बाद में कहीं कहीं रहोगे। भूल रहे हो तो कुछ मत करो, एक टाइमिंग सेट करो कि मुझे हर दिन आधा पेज, एक पेज, दो पेज ऐसे ही रिवाइज करते रहना है। गलती मत करना कि एक बार में इतना तेज दिमाग, एक बार में 40-50 पेज रिवाइज कर पाओगे, नहीं कर पाओगे कभी। वो किस केस में होगा, एक बार दो तीन बार किसी को पढ़ लोगे किसी चीज को ना, तब तुम्हारा दिमाग उस चीज को सीख जाएगा, तब आसान दिखेगा ना। क्योंकि प्रॉब्लम क्या होता है, लोग स्टार्टिंग में पढ़ के चलो एक ही बार ज्यादा पढ़ना, फिर कुछ नहीं आता है किसी को। ये प्रॉब्लम सबके साथ होता है, लेकिन एहसास कब होता है लोगों को, खासकर जब फाइनल लास्ट पेपर आता है, लास्ट के 1-2 मंथ में, मैंने कुछ पढ़ा ही नहीं है, एग्जाम आ गया, तो कुछ मत, दो चीज याद रखना बस, क्लोरो बेंजीन साइनोइड्स लगाओ, फिनॉल बन गया। अब बेंजीन डाइजोनियम साल्ट, जिसका फॉर्मूला तो पहले से पता है क्या आएगा, याद किया, सैंडवेयर रिएक्शन, क्या होगा डाइजोनियम साल्ट का फॉर्मूला, क्या लिखते हैं बेंजीन पे, दिख रहा है ये प्रॉब्लम है, N2+Cl-, दिख रहा है ये प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम पे काम करो। ये प्रॉब्लम सबके साथ हो रहा है, तुम्हारे साथ ही नहीं। जो लोग नोट बनाता है, कॉपी में लिख के रख देता है, उसको तो उससे भी कुछ नहीं होता है। कहीं कोई इंडिया किसी कॉर्नर पे कोई 1-1.5 लाख 2 लाख देके कहीं पढ़ रहा है, जब तक खुद से नहीं याद कर रहा है, बताने वाले ने बता दिया, उससे थोड़ी कुछ होगा। इसलिए जब भी खाली टाइम मिला है, केमिस्ट्री में काम करना, खाली रिएक्शन पे काम करना, डेफिनेशन में मत करना काम कुछ भी। डेफिनेशन तुम एक बार देख दो के एग्जाम कर जा सकते हो, रिएक्शन देख लेना पहले से, अभी से। ऑर्गेनिक पर सीधा रिएक्शन, थोड़ा सा प्लानिंग बना लो अपना, अभी समय है, बाद में कुछ नहीं कर पाओगे, याद रखना। बाद में ओवर स्मार्ट बन के सोचोगे कि लास्ट में इतना कर लेंगे, पढ़ के रख, लास्ट में कुछ नहीं कर पाओगे। वो तो ऐसा होता है, सोचता है कि लास्ट में एक यार पढ़, लास्ट में सब कुछ कर लेंगे। सुनो अगला रिएक्शन लिख ली तो, सुनो थोड़ा याद करो, तीसरा लिख लीजिए, तो सुनो, तो अगला रिएक्शन, तो ये तूने पढ़ा है डाइजोनियम साल्ट, तो यहाँ तक पहले भी आया था, बस यहाँ पे लाए थे Cu2Cl2, तब बन गया था सैंडवेयर रिएक्शन। बने थे यहाँ जो Cu2Cl ये कुछ लाए थे, जो हैलोजन था, हैलोजन आ गया था, अब बना है तो ये वाला चीज तुमको डाइजोनियम साल्ट, ये तुमको पहले से पता है, एनिलीन होता है NH2, ये वाला पहले भी पढ़ चुके हो। Na2HCl तो क्या बनता है, ये बनता है बेंजीन डाइजोनियम साल्ट। ये रिएक्शन में क्या होगा, H2O क्या होता है, HOH होता है, ये H किससे चला जाएगा, HCl, यहाँ लग गया OH, N2 हो गया। इस रिएक्शन में भी एक कहानी फिक्स है, पेपर में लिखने का मन है तो ये मत लिखना, कोई जरूरत नहीं है, बस याद रखना, ये स्टेप याद कर देना, ये इसलिए याद कर, बार बार आएगा, ये दोबारा आएगा, तो ये एक बार फिर कब आएगा अभी, अब ये जो चैप्टर अमाइंस चैप्टर मिलने वाला है, अमाइंस चैप्टर पढ़ोगे एनिलीन है, अमाइंस चैप्टर पढ़ोगे तो वहां पढ़ोगे अमाइंस का प्रॉपर्टी का, अमाइंस जो है फिनॉल भी बना देता है, हेलोअरीन भी बना देता है, तो क्या सीधा ये फिनॉल, तो सॉरी कुछ याद कराना है। इसे रिलैक्स और घबराओ, मैं तुम्हें तुम्हारा प्रॉब्लम अभी बता दे रहा हूँ, जो रियलिटी है। तो मैक्सिमम केसेस में किसी को मतलब क्या होता है, अपना खत्म करो, सामने वाला कुछ मतलब मत रखो, और जब मतलब का समय आता है उस वक्त लोग फेयर लेके छोड़ देता है, ये भी पता हो तुम्हें, लोगों को जनवरी फरवरी तक छोड़ देता है, समझ समझ तक, लेकिन मेरे बारे में किसी को पता हो तो मैं कब तक साथ दे दूंगा,
पता होगा किसी को तो। कहीं पे क्या करता है जिस समय उस वक्त क्यों छोड़ता है कुछ लेके, क्योंकि पता है कि अब बच्चा समझने के टाइम बच्चा कहे हम कुछ याद नहीं, बच्चा पीछे पड़ेगा। जो बच्चे को पहले छोड़, जिस समय बच्चे को लास्ट में दिक्कत होता है, लास्ट एक डेढ़ मंथ में कितना ही पढ़ा होता है कुछ पता नहीं चला कि करे तो क्या करे, मेंटल डिप्रेशन में जाता है सब। अब मेरे साथ क्या हो, उस वक्त मैं एग्जाम के आखिरी टाइम तक साथ दे देता हूँ। अब फायदा कब करेगा वो चीज, तुमने शुरू से पढ़ के रखा है तब। तो कहीं चले जाओ, कहीं भी जो क्लास होगा जनवरी को अंदर सब जगह फ्री हो जाएगा। एग्जाम के आखिर तक कोई नहीं घिसता है, वो कोई टेंशन नहीं लेता है, ये सिर दर्द नहीं लेता कि कोई साल भर कुछ नहीं पढ़ा, कुछ याद नहीं, कोई सिर दर्द नहीं लेता है। वो मैं ले लेता हूँ, मैं वो मैंने देख लिया है, वो आगे मिलेंगे। क्योंकि मुझे ये एहसास होता है ना कि इस बच्चे को अब दिक्कत चालू होगा, कुछ दूसरे में उठता है नींद से। देखो अभी एक रिएक्शन और है लास्ट, उसके बाद फिर ऑपरेशन खर्च को याद कराना है तुम्हें, तो थोड़ा सा याद कर लो कभी ना, बाद में नहीं फंसोगे। लिख लो एक रिएक्शन और है क्यूमीन, और ये है लास्ट, ये है लास्ट, फिर ऑपरेशन खत्म, फर्स्ट फिजिकल पर बस ये आखिरी रिएक्शन लिखो, तुमको याद करा देना है। और ये नाम भी याद रखना, क्यूमीन जो है इसको कहते हैं आइसोप्रोपाइल, आइसोप्रोपाइल बेंजीन। क्यूमीन जो नाम लिखा है ये कॉमन नेम है, आईयूपीएसी नेम होता है आइसोप्रोपाइल। आइसो क्यों बोले, एक ब्रांच है, हाँ एक बार आइसोप्रोपाइल बेंजीन। वो ऑर्गेनिक ठीक करना है सर, बैकबोन है रिएक्शन याद कर। देखो इसमें वही कहानी है, ये जो बीच में बना है इसको उड़ा लेना, मत लिखना ये सब, ये मत लिखना, तो बाद में सब कुछ याद नहीं रह जाएगा। पेपर वाले को मतलब क्या है, क्यूमीन से ये कैसे बनेगा, तो यहां जो लिखा है ना H+H2 इसी पे चढ़ा देना बस। तो इतना लिखो तुम बेचारे याद करना, बस इतना याद रखना। ये अगर जो कि पेपर, तो तुम्हारा पेपर में सवाल क्या आएगा, फिनॉल बनाना है, फिनॉल चैप्टर का नाम, ये कोई चैप्टर का नाम है, इसका यूपीएससी भी नहीं पढ़ रहा है किताब में। बस याद रखना क्यूमीन लाना, आइसोप्रोपाइल बेंजीन, ऑक्सीजन लाना और H+H2 लाना, सीधा बन जाएगा फिनॉल। इसको भी मत लिखना, सीधा फिनॉल लिखना बस, काम हो जाएगा आपको। आइसो कर, अरे याद रखना आइसो जो है ना, यहाँ पे जो एक ब्रांच है, हाँ एक ब्रांच आइसो कराता है, हाँ मत लिखो, लिखने का फायदा है, लिखोगे तो तुम होगा क्या, लिखोगे तो कोई नंबर नहीं करेगा, लेकिन दिक्कत क्या ना, अगर लिख दिए, अगर गलत लिख दिए तो नंबर कटेगा, नहीं लिखोगे तो कोई अंतर नहीं पड़ेगा। किताबें नहीं लिखता है कितना रिएक्शन, तो किताब पेपर नहीं लिख देगा, अगर लिख दिए तो अगर गलत हो गया तो पूरा नंबर काट सकता है वो, नहीं लिखोगे कोई मत दिक्कत नहीं उसको। तुम्हें पता है बाद में सब याद नहीं रहेगा, यही याद हो जाए वो बहुत है। इसलिए अभी काम बस इतना बोली को तुमको 4 रिएक्शन जो याद करना है, यहां से फिनॉल का अल्कोहल फिनॉल का प्रिपरेशन हो गया, और ये भी चाह रहा हूँ 40% ज्यादा हो चुका है। इसमें आएगा क्या, फिजिकल, मतलब फिजिकल प्रॉपर्टीज एक दिन का काम होगा, और केमिकल प्रॉपर्टीज 2 दिन, उसका सीधा ईथर, ईथर का वही काम, उसका आईयूपीएसी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज लिख के याद करना है। ये तुमको रिएक्शंस याद करा देते हैं, तो याद करना सबसे बड़ा चीज है। घर पे लिख लिख के कोशिश करना, लिखना कुछ भी हो जाए, नहीं लिखोगे बाद में फंसोगे। इसको याद करने कहानी को लिख के, तो 4 रिएक्शन आए, फिर अल्कोहलों का रिएक्शन पीछे है, वो भी तुमको याद करा देते हैं, बस लिख के बस 60 सेकंड देखो याद हो जाएगा। जो काम तुम्हारा घंटों में खर्च नहीं हो पाता है, मैं सेकंडों में करा देता हूँ। कर क्या रहे माइंड गेम, 30 सेकंड 40 सेकंड नहीं याद होगा, मैंने क्या किया 30 सेकंड दिखा के तो दिमाग को थोड़ा सा होता है ना हिप्नोटाइज कर, 30 सेकंड सिर्फ फंसा दिया, तुमको टाइम दिखा रहा जान बुझ के, दिमाग कह रहा है घड़ी तेज चल रहा है जल्दी करो लेट हो जाएगा, दिमाग ये सोचता है,
अब तुम घर पे क्या पढ़ते हो, लेजीनेस होके किताब खोल दिए, पेज चल रहा है, एक ही पेज को देख रहे हो, ये नहीं देखो कितना टाइम जा रहा है। तुम कभी टाइम देख के पढ़े हो घर पे? 10 सेकंड, 20 सेकंड में, 30 सेकंड याद करना है, 40 सेकंड टारगेट लगाए हो ना। ऐसे टारगेट लगाओ, दिमाग तेज चलेगा। दिमाग को ऐसे लो कि 40 सेकंड, मेरे पास 60 सेकंड है, क्या कर सकता हूँ, जल्दी करो। मैं ऐसे करता हूँ टारगेट को, जिंदगी को। मैंने जिंदगी को ऐसे जीना सीखा है। इसे दिमाग में है, दिमाग तुरंत सोचता है कि समय नहीं मेरे पास, अब कुछ भी हो सकता है मेरे साथ 60 सेकंड में, मुझे वक्त बचाना है अपनी जिंदगी का। ये कुछ ऐसा ऐसा बात बोल रहा हूँ, मेरे को लगता है इंसान क्या बोलता है। भाई सक्सेसफुल बनना है तो जिंदगी वाला सोचना होगा। नॉर्मल इंसान बन के मत रहो भाई, वो नॉर्मल लोगों का जिंदगी होता है। जिंदगी में अगर बहुत कुछ बड़ा पाना है तो देखो, अब 30 सेकंड याद हो जाएगा, 30 सेकंड ऊपर बहुत ज्यादा, तो मेरा अब 30 सेकंड, 30 सेकंड भी ज्यादा लगेगा मेरा। तो क्या करना, इतना पढ़ना 30 सेकंड में। ये हेलोअरीन्स है, NaOH से रिएक्ट किया, ये होता है कॉस्टिक सोडा, इतना केल्विन टेम्परेचर, इतना प्रेशर बन गया फिनॉल। HCl को यही लिख देना बस। तो देखो 30 सेकंड तो याद हो गया, देखो 30 सेकंड में ज्यादा लगेगा, देखना तुम खुद फील करो ये हो क्या रहा है। बस एक वर्ड देखो, एक लाइन, ये ह्यूमन साइकोलॉजी है भाई। ये वाला तरीका अपनाओ, मेरे घर बैठे अपने से पढ़ के नंबर ला दोगे। पढ़ना ही छोड़ो, जिंदगी में कुछ भी कर सकते, पढ़ाई तो नॉर्मल चीज है। देखो तुम्हें याद हो चुका है, हो गया। 30 सेकंड बहुत तेज होता है, 30 सेकंड में तुम सुनाओगे, तो याद हो गया। किसे रिएक्शन करना है, हेलोअरीन से। क्लोरोबेंजीन किसे रिएक्ट कराओगे, एनिमल से। कितना टेम्परेचर है, प्रेशर, और क्या, एरो पे कितना है, HCl बन गया फिनॉल। देखो तुम्हें टेम्परेचर प्रेशर सब याद हो गया, क्योंकि देखो तुमने एक पार्टिकुलर टाइम में छोटे सेकंड एक खाली लाइन को देखा था, समझ गया। अगर तुम ऐसे पढ़ते ना कि तुम क्या करते कि कोई टाइम दे रहे 10 मिनट 20 मिनट भी दे देते, अगर तुम कहते कि पूरा अपना तुम 10-20 सेकंड में क्या होता है, 10-20 मिनट में इंसान क्या करता है, जिसको याद रहता है 20 मिनट भी दे तुमको, तो तुमको शुरू का 10-12 मिनट कहाँ वेस्ट कर, तुमको याद है उसी को देखते रहो तुम खाली, लास्ट वाला छोड़ था। लेकिन जब तुम पता है उसी चीज को देखना है, दिमाग वही पे फोकस हो गया। ओलियम बस एक याद रखना, कैटलिस्ट है, ये हेल्प करता है तुमको बस। फिर तुम सीधा ओके, ये मत याद करना, ये छोड़ दो, याद रखना NaOH लाना है, और दोनों रिएक्शन साथ सुनाना है। फिर ओके, फिर तो बेंजीन एवोलियन के प्रेजेंस में बन गया फिनॉल। 1+2 सुनाना है। 1+2 का रूल क्यों है ना, ये भी दिमाग में रहता है मेरे, पीछे वाला भूल नहीं गया इंसान। हाँ, जिंदगी में कुछ भी याद नहीं होना, लाने में याद खराब होगा। याद कर पाए, हो गया। मैंने तो 800 पढ़ लिया, अभी सब कुछ पढ़ लिया, बस 2-3 मिनट फ्री हो जाए मेंटली ना, तो मुझे दिमाग को एक्सरसाइज करके 2 मंथ और याद कर पाए। बेंजीन किसे प्रेजेंस में, ओलियम, उसका कैटलिस्ट क्या लेना, और हाँ, क्या बनेगा, फिनॉल। पहला रिएक्शन क्या था, प्लस 623 केल्विन टेम्परेचर, 380 atm प्रेशर बन गया फिनॉल। हाँ चलो, अब 1+2+3, देखो कुछ नहीं, कुछ हो रहा है, तुम कुछ नहीं कर रहा है, तुम ही याद करो, कुछ करते रहो, तो बोल रहा हूँ बस, खाली घड़ी दिखा रहा हूँ बस। बस याद रखना है, ये भी याद कर जो आगे तक साथ देगा। एनिलीन है, Na2HCl में बेंजीन डाइजीन बार बार आया था, H2O में हीट करो, बन गया फिनॉल। 1+2+3 सुनाओ अगेन के 1.5 से 2 मिनट में तुमको याद हो गया। इसको तुमको याद करा के भेज रहे हैं, घबराना बस। इसलिए कर देखो, ये काम तुम्हारा हेल्प, मेरा इस चीज से कब हेल्प करेगा तुम्हें, जब आएगा दिसंबर जनवरी, उस वक्त सीखेगा इंसान, जल्दी जल्दी याद करा देता है, उस वक्त मेरा स्किल बहुत हेल्प करेगा। तुम घर बैठे सुबह शाम तक वो किताब लेके बैठे रह जाओगे, तब याद नहीं हो पाएगा। जब लिखने से फ्री हो गए, अगर लिखने से फ्री हो गए, तब तो स्किल कितना काम देगा, कुछ याद करा देंगे।
याद फायदा कब, तुम पहले से याद कर, तुम थोड़ा सा याद करा तो पता नहीं, थोड़ा सा पढ़ के रहो। अब आज मैं पूरा किताबों याद करा सकता हूँ मैं। हाँ, हिप्नोटाइज वाला तरीका है, किसी का दिमाग को पूरा बदल दो, वो याद कर पाए, रिएक्शन याद कर पाए, किसे रिएक्शन कराना था? एनिलीन, एनिलीन का फॉर्मूला बेंजीन में लगाओगे NH2, किसे रिएक्शन करोगे? Na2 प्लस HCl, क्या बन जाएगा? बेंजीन N2 प्लस Cl माइनस, उसके बाद जिसे वार्म वाटर फेज टू हीट करो, बन गया फिनॉल, पहला रिएक्शन। दूसरा, अब एक कुछ फील किए अपने अंदर, क्या हुआ है? एक चीज देखना, तुम जब तो कहोगे बार कुछ होता पीछे एक ही का है, बोले की बार पूछे हुआ क्या, तो पहला वाला रिएक्शन 3 बार बुलवा दिया अब तक ले, 3 बार बिना कुछ किए मैंने बुलवा लिया अपने मन से। 3 तो पहली बार बोले कॉन्फिडेंस, 3-4 बार बोले थे, तो अचानक स्पीड बढ़ा है, लग रहा तुमसे बोलते जा रहा था, तुम कॉन्फिडेंस बढ़ गया, इंसान के साथ होता है। चीज को लगातार देखोगे इंसान भूलना बंद कर देता है। अब ये क्यों मीन आइसोप्रोपाइल बेंजीन, और फिर तो बस एक बार सुना दो तुमको, मैंने फिनॉल याद करा दिया, एक बार देख लो, उसके बाद वो 30 सेकंड में, 30 सेकंड ज्यादा लगा दी, 30 सेकंड 10 सेकंड तुम याद करा सकते हैं, बस एक सर्च है इस तरीके में, सामने वाले का दिमाग शांत चाहिए, वो लोग नहीं, जो लोग, जो इसका दिमाग शांत नहीं है वो नहीं कर सकता इस तरीके से। हो गया यार, क्यूमिन O2 H प्लस, फोर्थ रिएक्शन फोर्थ, फोर्थ फिर से क्या मतलब रिएक्शन देगा, क्यूमिन से कैसे बनाना पेपर में, तो क्या बनेगा? और देखो रिएक्शन सुनो, याद करें फायदा क्या है, तुम याद करो फायदा क्या है, तुमको पता है कि NaBH4 है, तो तुम ये तो कैसे याद, कैसे तुमको पेपर में काम आएगा, सवाल दिया है तुमको पता है अनसिमेट्रिकल कीन है H2O, किस रूल को फॉलो करता है? मार्कोनी-कॉक्स रूल, बताया थे H2OH हमेशा कहाँ जाएगा, बस बन गया, देखो हो गया काम खत्म, हो गया, देखो यही तो सवाल इससे याद करने का फायदा है, हो गया काम करो। NaBH4 कीटोन के साथ देखो, ये कार्बोक्सिलिक एसिड है, NaBH4 रिड्यूसिंग एजेंट है, रिड्यूसिंग एजेंट क्या करेगा, अल्कोहल बनाएगा, सीधा सीधा अल्कोहल, बताया था स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट टाइप का है। यहाँ जी पूरा हट को, यहाँ पे ये देखो, ये जो कहानी ईस्टर लिखा है, ईस्टर है ना, उस दिन ऐसे लिखवाए थे RC डबल बॉन्ड OR, ये ईस्टर बोलते दो अल्कोहल बनेगा, और देखो सवाल बन गया। अगर देखो इस सवाल में एक और काम किया है एनसीईआरटी ने, अगर देखोगे, अगर ये ईस्टर लेता, रिड्यूसिंग एजेंट किया NaBH4 दूसरा काम करता था कीटोन के साथ, यहाँ पे बना है ईस्टर, लेकिन यहाँ पे क्या है, यहाँ पे कीटोन है, ये किसको चेंज करता है? कीटोन को चेंज करता था। NaBH4 लिखे, देखिए NaBH4 क्या करता है, कीटोन को बनाता है 2D अल्कोहल, बस बन गया। इस सवाल में क्या करना है, इसको नहीं छूना है, क्योंकि रिएजेंट NaBH4 क्या है, यहाँ जो ये लिखा है साइक्लोहेक्सेन डबल बॉन्ड लिखा है, यहाँ पे खाली क्या लिखना है, OH, इसको उतार लिख दो, इसको हटाने के लिए क्या चाहिए, Na है AH4, पावरफुल रिड्यूसिंग एजेंट, बन गया सवाल। और तो पता है ईस्टर जब हटाना हो तो ईस्टर के लिए और काम किए थे, H2O से रिएक्शन किए थे, तब ना हटाता H प्लस OH माइनस, यहाँ दिया नहीं है, तो सेम तरह से ये एल्डिहाइड है, एल्डिहाइड क्या बनता है, क्या जे, यहाँ CS, यहाँ पे बनेगा तुमको अल्कोहल, यहाँ पे जो उतारना तो C डबल बॉन्ड CH3 उतार दो, इसको चेंज नहीं करना, इसको उतार दो, ये CS2 है, ये CS2 है, तो इसमें क्या करना है, एल्डिहाइड है, एल्डिहाइड क्या बनता है, 1D अल्कोहल बनता है, या क्या लिख दोगे CH2H, बन गया सवाल। इतना जल्दी क्यों बन पाया, क्योंकि रिएक्शन याद था। देखो सवाल पूछेगा किस रिएक्शन बनोगे, ग्रीनलैंड रिएजेंट से, सो विच आर द फॉलोइंग कैन बी प्रिपेयर्ड बाय सुटेबल ग्रीनलैंड और मिक्सर, तो जब मिश्रण ग्रीनलैंड के आग बन के सवाल है, ग्रीनलैंड कैसे कौन बन, ग्रीनलैंड रिएजेंट हमेशा बनता है 2D 3D बनाता है अल्कोहल,
ये कितने डी का है, कितने कार्बन से बॉल में है, एक, ये नहीं बनेगा। इसके बॉल में कितना कार्बन है, एक और। देखो ये कार्बन में कितना है, ये जो कार्बन है, इस ये जो कार्बन दिया है ये कार्बन, इसके बगल में कितना कार्बन है, ये जो कार्बन देखोगे इस कार्बन में एक। अब पूछा है फॉलोइंग ग्रेनाइट मिथनल से करो, मिथनल ऐसा है H अब तो इससे रिएक्शन करना है तुमको, ऐसे बना लोगे। देखो इसके पास करोगे एक CH3 यहां आ जाएगा, अपने आप बन जाएगा, जो कल बनाए थे। तुम क्या पता है ग्रेनाइट रीजन के साथ कार्बन बढ़ाना था, देखो एक यहाँ इसको ये करना है, ये तो इस कार्बन में आ जाएगा, ये नहीं पता है ना, जहां लेते थे CH3 वहां क्या ले लेंगे C6H11, साइक्लोहेक्सेन यहाँ ले लोगे। हाँ आर्क वैल्यू बदलना है, और ये सब तुमको भी सीखना है, ये कब पता चलेगा रिएक्शन पूरा याद करके। हाँ देखो ये सब रिएक्शन याद करोगे हो जाएगा, बस कंडीशनल रिएक्शन याद कर लेना।